आदर व सम्मान के योग्य सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मैं आज आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जयंती पर उनके जीवन और कार्यों के बारे में बताना चाहता हूँ, जिन्हें अपनाकर आप एक नई दिशा, एक नया जीवन पा सकते हैं। जन्म। महर्षि दयानंद जी का जन्म फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि संवत 1881 तदनुसार 12 फरवरी 1824 को गांव टंकारा, जिला राजकोट, गुजरात में हुआ। पिताजी कृष्णलाल जी तिवारी एक कर कलेक्टर, अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनकी माता का नाम यशोदाबाई तो इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। मुख्य घटनाएं जिनसे मूलशंकर स्वामी दयानंद बने। शिवरात्रि की घटना। शिवरात्रि के दिन 14 वर्षीय बालक मूलशंकर को मंदिर के चूहों को शिव मूर्ति के अंगों पर अबाध रूप से उछल कूद करते देख शिव मूर्ति का जड़वत व्यवहार, अर्थात मूलशंकर को भी शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए कहा गया और बताया कि जो भी व्रत रखता है शिव उसको दर्शन देते हैं। मूलशंकर जी ने भी व्रत रखा और मंदिर में पहुंच गए। मध्य रात्रि जब सभी भक्तजन सो गए तो मूलशंकर जी जग रहे थे कि कब शिव दर्शन देंगे। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही देर के बाद इधर उधर से कुछ ही चूहे शिवलिंग पर आकर के उछल कूद करने लगे और उनके ऊपर चढ़ाए हुए मेवे मिष्ठान को भी वो खाने लगे, जिसे देख मूलशंकर के हृदय में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि जो शिव अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकते तो वो अपने भक्तजनों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। और मध्य रात्रि ही मंदिर से उठ करके घर वापिस आ गए। वैराग्य। जब मूलशंकर 16 वर्ष के थे तो उनकी 14 वर्षीय छोटी बहन की मृत्यु हो गई, जिस पर मूलशंकर की आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला और घर वालों ने इनको पत्थर दिल तक कह दिया था। विक्रमी संवत 1899 में उनके प्रिय चाचा ने उनके सामने बेहद व्यथा एवं पीड़ा के बीच दम तोड़ दिया, जिस पर मूलशंकर जी ने रो रो करके अपनी आंखें तक सुझा ली थी। गृह त्याग एवं संन्यास। मूलशंकर ने घर को त्याग कर सच्चे भगवान, मौत, मोक्ष का रहस्य जानने का दृढ़ संकल्प लिया कि मृत्यु क्या है, ये मोक्ष क्या है, सच्चे ईश्वर क्या हैं। इनको जानने के लिए उनके हृदय में एक वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। ज्येष्ठ मास विक्रमी संवत 1903 तदनुसार मई 1846 की सायं उन्होंने घर त्याग दिया। अपना नाम बदलकर शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी रख लिया। 1847 में नर्मदा तट पर स्थित स्वामी पूर्णानंद सरस्वती के आश्रम में जा पहुँचे और उनसे 24 वर्ष 2 माह की आयु में संन्यास व्रत की दीक्षा ले ली। संन्यास दीक्षा लेने के उपरांत उन्हें एक नया नाम दिया गया, दयानंद सरस्वती। सच्चे गुरु की खोज और निकल पड़े एक सच्चे गुरु की खोज में। परम तपस्वी दंडी स्वामी विरजानंद। सन 1860 से 63 की 3 वर्षीय कालावधि के दौरान दयानंद सरस्वती ने अपने गुरु की छत्र छाया में संस्कृत, वेद, पाणिनि, अष्टाध्यायी आदि का गहन अध्ययन किया एवं मथुरा में ही स्वामी विरजानंद जी के पास रह करके वेद आदि आर्य ग्रंथों का अध्ययन किया।
गुरु दक्षिणा के रूप में थोड़े से लौंग। जब महर्षि दयानंद जी अपनी विद्या ग्रहण करने के बाद अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में लौंग देने लगे तो विरजानंद जी ने कहा कि दयानंद, मैं तो आपसे कुछ और ही इच्छा रखता हूँ। तो दयानंद जी ने कहा कि गुरुजी बताइए, आप मेरे से आप गुरु दक्षिणा के रूप में क्या लेना चाहते हैं। तो स्वामी दंडी ने गुरु विरजानंद जी ने उन्हें कहा कि गुरु दक्षिणा के रूप में मैं ये चाहता हूँ कि समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को आप समाप्त करें, पूरा जीवन आप इस समाज के लिए लगा दें। और महर्षि दयानंद जी ने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए लगाया, इस समाज में फैले अंधविश्वास और कुरीतियों को समाप्त किया। कालजयी रचना सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। वैसे तो महर्षि दयानंद जी की अनेक रचनाएं हैं, अनेक पुस्तकें हैं, जैसे ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, आर्य विविनय, आर्योदय रत्नमाला, गोकरुणा निधि, व्यवहार भानु, पंचमहायज्ञ विधि, कुछ मुख्य पुस्तकों के मैंने यहाँ पर आपको नाम बताए हैं। बहुत सारी पुस्तकें हैं जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लिखी हैं, जिनमें से सत्यार्थ प्रकाश प्रमुख ग्रंथ है। रचना महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में हिंदी में की। 18 घंटे समाधि में रहने वाले योगीराज दयानंद ने लगभग 8000 किताबों का मंथन कर अद्भुत और क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। ग्रंथ की रचना का कार्य स्वामी जी ने उदयपुर में किया। लेखन स्थल पर सत्यार्थ प्रकाश भवन है। इस रचना का मुख्य प्रयोजन सत्य को सत्य और मिथ्या को मिथ्या कहना है। सत्यार्थ प्रकाश में 14 समोल्लास हैं, जिनके अंदर ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या, बाल शिक्षा, अध्ययन अध्यापन, विवाह एवं गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, राजधर्म, ईश्वर, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, बंधन मोक्ष, आचार अनाचार, आर्यावर्त देशीय मत मतांतर, ईसाई मत तथा इस्लाम विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। मुख्य कार्य। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दलितोद्धार, स्त्रियों की शिक्षा, बाल विवाह निषेध, सती प्रथा का विरोध, विधवा विवाह, शुद्धि आंदोलन और मूर्ति पूजा का विरोध किया। वर्ण व्यवस्था को जन्मगत न मानकर कर्मगत सिद्ध किया, अर्थात जन्म से ही कोई ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता, वो अपने कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मण होता है, अपने कर्मों के अनुसार ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। जाति भेदभाव और खान पान के छुआछात और चौके चूल्हे की बाधाओं को मिटाया। अंधविश्वास और धर्म के नाम पर किए जाने वाले हजारों अनाचारों की उसी कब्र खोद दी। स्वयं ब्राह्मण होते हुए भी स्वामी जी ने ब्राह्मणों की सत्ता के खंडन का प्रतिपादन किया। धार्मिक अंधविश्वास व कर्मकांडों की तीव्र भर्त्सना की। स्वामी जी ने हिंदुओं को हीन, पतित और कायर होने के भाव से मुक्त किया और उनमें उत्कृष्ट आत्मविश्वास जागृत किया। वैदिक दर्शन त्रैतवाद का दिग्दर्शन। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद ने वेद तथा वैदिक शास्त्रों के आधार पर सिद्ध किया कि 3 सत्ताएं अनादि और नित्य हैं, अर्थात वे कभी नष्ट नहीं होती हैं, नित्य हैं, हमेशा रहती हैं। ईश्वर, जीव और मूल प्रकृति। ईश्वर, जिसे ब्रह्मा, परमात्मा, परमेश्वर आदि भी कहा जाता है। जीव अथवा जीवात्मा या केवल आत्मा। मूल प्रकृति अर्थात जगत का उपादान कारण। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल सन 1875 चैत्र शुक्ल शनिवार संवत 1900
1932 को मुंबई के शांता कुंज में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। वेद मत को फिर से स्थापित करने के लिए आर्य समाज की नींव रखी। आर्य समाज की मान्यताएं। दैनिक यज्ञ करना हर आर्य का कर्तव्य है। ईश्वर का सर्वोत्तम और निज नाम ओम है। आर्य समाज स्वदेशी, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वधर्म का पोषक है। आर्य समाज सृष्टि की उत्पत्ति का समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और इतना ही समय प्रलय काल का मानता है। अर्थात ये सृष्टि जो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलती है और उसके पश्चात इतने ही दिन 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ही प्रलय में रहती है। योग से प्राप्त मुक्ति का समय वेदों के अनुसार, अर्थात जब आत्मा मुक्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो वो कितने वर्षों तक आनंद में रहता है, ईश्वर के सानिध्य में रहता है, तो उसका समय वेदों के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब यानी एक प्रांत काल मानता है। आर्य समाज वसुदेव कुटुंबकम को मानता है। आर्य समाज की मान्यताओं के अनुसार फलित ज्योतिष, जादू टोना, जन्मपत्री, श्राद्ध तर्पण, व्रत, भूत प्रेत, देवी जागरण, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा मनगढ़ंत हैं, वेद विरुद्ध हैं। आर्य समाज सच्चे ईश्वर की पूजा करने को कहता है। यह ईश्वर वायु और आकाश की तरह सर्वव्यापी है। वह अवतार नहीं लेता। वह सब मनुष्यों को उनके कर्मानुसार फल देता है, अगला जन्म देता है। आर्य समाज का योगदान। स्वामी जी आधुनिक भारत के धार्मिक नेताओं में प्रथम महापुरुष थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। स्वतंत्रता पूर्व काल में हिंदू समाज के नवजागरण और पुनरुत्थान आंदोलन के रूप में आर्य समाज सर्वाधिक शक्तिशाली आंदोलन था। आर्य समाज ने सबसे बड़ा कार्य जाति व्यवस्था को तोड़ने और सभी हिंदुओं को समानता का भाव जागृत करने का किया। भारतीय स्वतंत्रता का सशस्त्र आंदोलन, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की स्थापना की। देह त्याग। रसोई जगन्नाथ ने दूध में विष के साथ में कांच पीसकर मिलाकर स्वामी जी को पिला दिया, जिसके कारण महर्षि दयानंद जी की मृत्यु हुई। इस तरह षड्यंत्र के कारण 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को दीपावली के दिन स्वामी जी का भौतिक शरीर समाप्त हो गया। स्वामी दयानंद के बारे में अन्य विद्वानों के विचार। सरदार पटेल ने कहा, भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली थी। पट्टाभी सीतारमैया के मुताबिक गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, लेकिन स्वामी दयानंद राष्ट्रपितामह हैं। श्रीमती एनी बेसेंट ने उनके बारे में कहा, स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीयों के लिए घोषणा की। फ्रेंच लेखक रोमा रोलान के अनुसार स्वामी दयानंद राष्ट्रीय भावना और जन जागृति को क्रियात्मक रूप देने में प्रयत्नशील थे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद।